न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजन और मैं हूं महरुख शहरियार। इस्लामाबाद के सियासी दर्जा हरारत में दीनी मदारिस का बिल अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जी हाँ, हुकूमत ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। जराए बता रहे हैं कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बिल को सदर ममलिकत ने एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया था। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें सरबराह CUI ने सदर की जानिब से दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इस्लामाबाद के सियासी दर्जा हरारत में दीनी मदारिस का बिल अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर कर दिया है। मजीद जान लेते हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो दीनी मदारस बिल को लेकर इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत इंतहाई बुलंद हो चुका है और इसमें JUI के मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को वार्निंग भी दी गई है कि अगर दीनी मदारस का बिल जो है वो मंजूर नहीं किया जाता और सदर के दस्तखत नहीं होते तो हम जो है अपना एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली के ज़राए के मुताबिक जो है वो दीनी मदारस का बिल ऐवान सदर से वापस आ चुका है और अब हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दीनी मदारस का बिल मंजूर करने पर गौर कर रही है। दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मुल्क में जो है वो मदारस रजिस्टर्ड होंगे और एक बाज़ाब्ता जो है वो अमल शुरू हो जाएगा, एक तरीक़ाकार तय हो जाएगा और दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के बाद जो है दीनी मदारस अपने अकाउंट्स भी खोल सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ FATF की जानिब से भी जो है वो दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात किए गए हैं, जो मेन वजह है कि अभी तक दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो मंजूर नहीं हो सका। लेकिन ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का इजलास में दीनी मदारस बिल मंजूर करने पर गौर कर रही है। उस इजलास में दीगर बिल भी जो है। और अभी आपको बताएं कि जिला कुरुम में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। 16 जमातों के 70 से ज़ायद रहनुमाओं ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में PTI ने शिरकत नहीं की। फैसल करीम कुन्नी ने खिताब में कहा कि बद अमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरुम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। कॉन्फ्रेंस का मैं तो ये हक तो बनता है कि सूबाई हुकूमत करती है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब करते और सबको बुलाते कि अमन के हवाले से हमें तजावीज़ दें। काफ़ी अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। तो हमने ये कहा कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके अमन के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से हम एक एलान भी बनाएं और अपना सूबे का हक है या सूबे का अमन है उसके हवाले से हम बातचीत कर सकें। और इससे कबल वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई है, जो कि खुश आइंद इक़दाम है। यहाँ KPK की हकीकी क़यादत मौजूद है, सब शरीक हैं। हमें तशवीश है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है, जबकि KPK अवाम ने वज़ीर आला को सूबे के मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। पहल कर देते तो क्या बेहतर होता, मगर बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उसकी वही एजेंडे में शामिल ही नहीं। जो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए तो वो तो इस मकसद के लिए कि इस सूबे के मसाइल हल करने के लिए, मगर वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। उनकी जो पूरी परफॉर्मेंस ऑडिट 8-9 महीनों की और वही हिसाब किताब सारी निकाल दी जाए कि 8-9 महीनों में कितना टाइम इस सूबे के मसाइल को दिया और कितना टाइम वो धरनों और एहतजाज और स्टेबलाइजेशन के लिए दिया। इससे और ज़्यादा बात नहीं हो सकती कि ना आईन को माने ना कानून को माने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्लियर कट आर्डर मौजूद है अगर आईन और कानून की बात हो कि इस्लामाबाद में एंटर नहीं होना है, और इन सारे को बालाइताक रख कर उनको बिल्डोज करके और वही इस्लामाबाद जाए और अपनी सारे रिसोर्सेज उसी पर इस्तेमाल करें। बहुत अफसोस की बात है जो रिसोर्सेज मिल रहा है
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून काट खेलना काबिल मुज़म्मत है। पश्तूनों के बच्चों को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे। अली अमीन को सूबे के लोग के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक और खत आया है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिख दिया है। लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। दरख्वास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। बात करेंगे तैयब बलोच, हमें ज्वाइन करें। तैयब, बड़ा तवील खत लिखा गया, क्या कुछ दर्ज है इसमें? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी को खत लिखते हुए जुडिशल कमीशन के इजलास पर तफवुज़ात का इजहार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जजेस की तकर्री के लिए जो 6 दिसंबर को और 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाए गए हैं, इन इजलास किया जाए। उन्होंने वजह ये बताई कि चूंकि मैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का इजलास बुलाया था और हमने ये फैसला किया था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो फुल कोर्ट में लगाई जाए। तो उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का हतमी फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात जो है वो मौखर किए जाए। और इस हवाले से उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील की गई खासकर सिंध में, ठीक है तैयब, इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।